प्रमोद मलिक। सत्यहिंदी.com से आपका जुड़ाव बहुत ही गहरा है। ये इस बात से साफ है कि आप लाखों की तादाद में हमारे वेबसाइट पर रोज़ आते हैं, हमारी खबरें देखते हैं, हमारे वीडियोस देखते हैं, हमें लाइक करते हैं, हमें फॉलो करते हैं, हमें सलाह देते हैं, हमसे शिकायतें भी करते हैं। ये जुड़ाव और गहरा हो सकता है और उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाएं और वहां लगे हुए लिंक को क्लिक करें। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊं, बल्कि ये कहूं कि मैं आपको याद दिलाऊं कि आज से बिहार में क्वारंटाइन सेंटर बंद हो रहे हैं। बिहार के सभी क्वारंटाइन सेंटर आज बंद हो रहे हैं। इसका ऐलान बिहार सरकार ने पहले ही कर दिया था और ये कह दिया था कि चूंकि अब बाहर से लोगों का आना बंद हो गया है, जितने लोगों को आना था आ चुके हैं, उनका क्वारंटाइन इस तारीख तक 15 जून तक पूरा हो जाएगा। इसलिए 15 जून को सारे क्वारंटाइन सेंटर बिहार में बंद कर दिए जाएंगे क्योंकि उसकी अब ज़रूरत नहीं रहेगी। अब सवाल यही है कि क्या बिहार में वाकई क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है? इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। कल यानी रविवार को पूरे बिहार में 66 कोरोना के नए मामले आए। ये पटना, सारण, सिवान, सारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और नवादा जिलों से आए हैं। यानी बिहार के बड़े हिस्से से कोरोना के कल मामले आए हैं। इसके अलावा औरंगाबाद जिले के सिर्फ पुलिस विभाग में 23 लोगों को कोरोना हो चुका है। सीआरपीएफ में कोरोना फैला है और पुलिस में कोरोना फैला है। आम जनता में तो कोरोना फैला ही है। कोरोना की मौजूदा स्थिति यह है कि बिहार में अब तक 6,355 कोरोना के मामले आ चुके हैं और 37 लोगों की मौत हो चुकी है। ये चौंकाने वाले फिगर इसलिए हैं कि बिहार में कोरोना जांच की रफ्तार अभी भी बहुत ही कम है। बिहार में अब तक यानी कल तक 1,20,000 कोरोना जांच हुए हैं और बिहार की जनसंख्या कितनी है? लगभग 12 करोड़। 12 करोड़ लोगों के बीच 1,20,000 कितना परसेंटेज होता है, कितने लोग होते हैं, जरा आप जोड़कर देखिए। 1% भी नहीं है। ये जो कोरोना की जांच की दर है बिहार में, जो बहुत ही कम है, पूरे देश में शायद सबसे कम है, बल्कि शायद नहीं, निश्चित तौर पर पूरे देश में सबसे कम है। उसके बावजूद 6,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं और उसके बाद सरकार कहती है कि क्वारंटाइन की जरूरत नहीं है, क्वारंटाइन सेंटर्स बंद कर दिए जाएंगे। ये चिंता की बात इसलिए भी है कि जो नए क्वारंटाइन के मामले, जो नए कोरोना के मामले आ रहे हैं, वो उन जगहों से ज्यादा आ रहे हैं जहां प्रवासी मजदूर लौटे हैं। प्रवासी मजदूर के लौटने वाले इलाकों में कोरोना संक्रमण का फैलना इस बात का संकेत है, इंडिकेटर है कि बाहर से आए हुए लोग कोरोना साथ लेकर आए हैं और ये कोरोना का संक्रमण और फैलेगा क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनमें कोरोना के लक्षण अभी नहीं दिखे हैं, जिनके बारे में पता नहीं चला है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी कोरोना जांच नहीं हुई है। तो जब ऐसे लोगों की कोरोना जांच होगी, जब ऐसे लोगों को सिम्टम्स पता चलेंगे, तो मालूम पड़ेगा कि बिहार में कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है। शायद तमिलनाडु की तरह या गुजरात की तरह या महाराष्ट्र की तरह या दिल्ली की तरह। और यह स्थिति तब हो रही है जबकि बिहार की स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल लचर है। बिहार में आईसीयू की व्यवस्था नहीं है। बिहार सरकार के पास वेंटिलेटर्स बहुत कम है। जबकि मुख्यमंत्रियों के साथ पहली बैठक हुई थी अप्रैल महीना में, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिर्फ 500 वेंटिलेटर की मांग की थी, वो भी उन्हें नहीं मिला था। ये उन्होंने खुद कहा था। बिहार में आईसीयू बेड्स नहीं है, बिहार में वेंटिलेटर्स नहीं है, बिहार में डॉक्टर का रेशियो बहुत ही कम है, बिहार में नर्सिंग स्टाफ नहीं है। बिहार में जो मेडिकल कॉलेज हैं, उन मेडिकल कॉलेजेस में कुछ जगहों पर कोरोना की जांच हो रहे थे जो अब उतने ही हैं। बिहार के निजी अस्पतालों को कोरोना जांच में, कोरोना इलाज में नहीं लगाया गया है। जिस तरह दूसरे राज्यों में क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं अस्पतालों में
या स्टेडियम में या और सार्वजनिक जगहों पर, वैसा बिहार में नहीं हो रहा है। इसलिए कि बिहार सरकार तो मान के चलती है कि क्वारंटाइन की जरूरत ही नहीं है। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। मैं आपको एक बार फिर याद दिलाऊं कि सत्य हिंदी से जो आपका जुड़ाव है वो और गहरा हो सकता है। उसके लिए आप अगर कुछ पैसे देना चाहें, क्योंकि इस तरह की निष्पक्ष निडर पत्रकारिता मुफ्त में बहुत समय तक नहीं चल पाती है, तो अगर आप सत्य हिंदी को पैसे देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पर जाइए, वहां लगे हुए लिंक को आप क्लिक कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि वो करना क्या है। मैं फिर लौटता हूं एक बार बिहार की ओर। बिहार में ये क्वारंटाइन सेंटर्स बंद होने की बात खतरनाक, चिंताजनक इसलिए भी है कि बिहार सरकार या बिहार का पूरा जो सत्ता प्रतिष्ठान है, बल्कि उससे भी बढ़ के कहें कि बिहार का जो पूरा राजनीतिक प्रतिष्ठान है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको कोरोना की कोई परवाह नहीं है। कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता और गृह मंत्री अमित शाह बिहार गए थे। उन्होंने ऑनलाइन रैली की, जिस पर कहा जाता है करोड़ों रुपए खर्च हुए, जिसमें कहा जाता है कि हजारों एलईडी टेलीविजन सेट्स लगे और गांव-गांव में ब्लॉक स्तर से, बूथ स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक लाखों लोगों ने अमित शाह जी का वो संबोधन सुना, उनका भाषण सुना। और उसके एक दिन पहले मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल ने वहां गरीब अधिकार दिवस का पालन किया था, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार पर तीखे हमले किए थे, आलोचना की थी और राज्य सरकार से कोरोना से जुड़े हुए बहुत से सवाल किए थे। इसके साथ ही जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हैं, उनका उस दिन जिस दिन जन्मदिन हुआ था, तो उनका 73वां जन्मदिन राष्ट्रीय जनता दल ने बड़े पैमाने पर धूमधाम से मनाया और उन्होंने उसी दिन सरकार से सवाल किए और सरकार ने उसी दिन अटैक किया और बड़े बड़े पोस्टर लगाए, जिसमें उन्होंने कहा कि ये पति पत्नी की सरकार है, यानी राबड़ी देवी और लालू यादव की सरकार रही है और उस सरकार के समय अपहरण था, हत्याएं थी, बलात्कार था, वो बिहार के काले दिन थे। तो क्या आप उन दिनों की वापसी एक बार फिर चाहते हैं? इस तरह जनता दल यूनाइटेड ने एक बड़ा सा पोस्टर कई जगहों पर लगाया था और उसके जवाब में राष्ट्रीय जनता दल ने पोस्टर लगाया था, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार से कई सवाल किए थे। ये सारा सब कुछ इसलिए हो रहा है कि इसी साल नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव की तैयारियां बिहार में जोर शोर से चल रही है और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि चुनाव होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो चुनाव में भाग लेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वो सब कुछ ऐसे समय हो रहा है जब उन्हें कोरोना की कोई चिंता नहीं है। बिहार में महामारी है, बिहार में संक्रमण है, बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में भूख है, बिहार में डर है, बिहार में चुनाव भी है, बिहार में क्वारंटाइन सेंटर्स भी हैं और वो क्वारंटाइन सेंटर्स बंद हो रहे हैं, क्योंकि बिहार सरकार को लगता है कि उस क्वारंटाइन सेंटर्स की जरूरत नहीं है। और बिहार सरकार को क्वारंटाइन सेंटर्स बेकार ऐसे समय लग रहा है जब वहां कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या 6,355 हो चुकी है, जब वहां रोज कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। फैसला आपके हाथ में, आप सोचिए कि वाकई बिहार में क्वारंटाइन सेंटर्स की जरूरत है या नहीं। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहें सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।